गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और मैं ऐसी ही कामना करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो जाता है सुबह ही। आज है गोगा नवमी, कल हमने जन्माष्टमी बना ली है। और मेरे व्लॉग्स कम्प्लीटली मैं हर दिन का व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ या हर चीज़ को नहीं दिखा पा रही हूँ। इसका रीज़न यही है कि मैं बहुत बिजी शेड्यूल में चल रही हूँ और हर वक्त मोबाइल को कैरी करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसका रीज़न साफ साफ ये है कि रक्षाबंधन से पहले से ही सुमन, जो मेरी हेल्पर रहती है घर में, उसने पहले 4 दिन की छुट्टी ली थी। और उसी वक्त प्रिंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। प्रिंकल को कंटिन्यू मौसम से एलर्जी हो रही है और हमको उसको दिखाना था जयपुर डॉक्टर के पास में। जो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया भी था कि हम जयपुर क्यों थे, हमें प्रिंकल को डॉक्टर को दिखाना था, इसलिए हम जयपुर में थे। लेकिन उस वक्त भी जब प्रिंकल बहुत ज़्यादा बीमार थी, सुमन 4-5 दिन से कंटिन्यू काम पर नहीं आ रही थी। उसके बाद में मैंने सोचा अभी उसने छुट्टी कर ली है तो वो रक्षाबंधन पर तो आएगी ही आएगी। तो मैं उसको छोड़ के रक्षाबंधन पर उसके भरोसे चली गई थी मेरे भैया के यहाँ पर, भैया भाभी के पास में। तो बाद में मुझे पता चला कि उसने रक्षाबंधन की भी छुट्टी कर ली और वो नहीं आ रही है। फिर 2 दिन के लिए मैंने किसी और मेड को भेजा घर पर काम करने के लिए। अब ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं घर पर आई, छुट्टी पर वो थी और अभी वो 2 दिन आई और उसने जस्ट वापस 7-8 दिन की छुट्टी के डिमांड कर दी। उसका रीज़न ये भी है कि उसके जो ससुर जी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो रखे हैं। तो ऐसे टाइम में अगर छुट्टी ना दो तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, हम इस कैसे तैसे काम को निकालेंगे, तुम जाओ। अब मैंने उसे दे दी छुट्टी, लेकिन मेरे लिए सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। घर का काम, साथ में शूटिंग का काम भी सुमन ही करती थी और घर का तो काम मेरे को पूरा पड़ ही गया है। तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा सीज़न है अभी, एक के बाद एक कंटिन्यू त्यौहार हैं और मैं बिज़ी। तो अभी पता चला कि बेडशीट भी यहाँ से फट चुकी है, बेडशीट चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं सुबह सुबह आ गई थी रूम में और सबसे पहले मैंने रूम की सफाई की और बेडशीट फटी हुई थी तो मुझे वो भी साफ़ करनी थी। और प्रिंकल की बदमाशी अभी स्टार्ट है, वो पूरे दिन से मुझे बोल रही है जन्माष्टमी पर हमने कुछ स्पेशल नहीं किया, आज दही हांडी भी हमको फोड़नी है। तो अब मंदिर में से बुलावा आया हुआ था कि मंदिर में जाना है, मंदिर में आज जन्माष्टमी महोत्सव बनाया जाएगा। तो वहाँ से मुझे इनविटेशन आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं आज जा पाऊँगी। कि लेकिन प्रिंकल जिद कर रही है कि मुझे राधा मना के लेके चलो, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँगी। पहले तो काम फिनिश हो जाए। और आज मुझे देनी है गोगा नवमी की धोख। तो सबसे पहले हमने कपड़े धो लिए, मशीन तो मैंने उठते ही लगा दी थी और फिर मैंने कपड़े धो लिए और मैं रूम की सफाई कर रही हूँ। और अभी मैं 2 मिनट के लिए बैठी हूँ ताकि मैं चाय पी सकूँ आराम से और उसके बाद में मैं अपने काम लग सकूँ। तो बहुत ही दिक्कत होती है जब सुमन नहीं आती है। इतना बड़ा घर है, चारों तरफ की साफ़ सफाई, फिर बाद में कपड़े, बर्तन, और फिर आज गोगा नवमी की धोख भी देनी है। तो मुझे बनानी है खीर। वैसे तो आज के दिन पकौड़ी और गुलगुले बनाते हैं सब लोग, लेकिन गुलगुले मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि प्रिंकल को अभी ज़्यादा चिकना तेल का खाना मना कर रखा है और हम खाएं और प्रिंकल को ना दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने तय किया है कि हम गुलगुले नहीं बनाकर मैं आज थोड़े से मीठे चीले बनाऊंगी उसके लिए और साथ में ही खीर बनाऊंगी जिसका भोग भी लगेगा और बाद में खाने में भी हम खा लेंगे। तो मेरा सुबह का काम है वो साफ़ सफाई का लगभग मैंने कर लिया है। और मैं अभी पूरा मेरा साफ़ सफाई का शूट नहीं करूँगी, बहुत लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा घर है और हर जगह मोबाइल ले ले के घूमना, मतलब डबल टाइम लगना, और आज टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बहुत ही कम शूट करूँगी मेरी सारी साफ़ सफाई का। और ऐसा होता ही है कि जिस दिन मैं साफ़ सफाई करने लग जाती हूँ घर की बिना सुमन के, उस दिन मेरे को 2 घंटे की बजाय 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि वो मेरे हाथ से साफ़ सफाई होती है तो थोड़ा एकदम से क्लीनली होता है। मैं आ गई फिर रूम वगैरह की सफाई करके नीचे,
साफ़ सफाई का काम टोटली पूरा कर लिया है मैंने। और अभी मैं बना रही हूँ खीर। एक तरफ है वो मैं भिंडी छौंक रही हूँ, और आज मेरे को साथ में चिल्ले बनाने हैं, और फिर मैं बनाऊँगी रोटी। तो सबको भूख भी लग जाएगी, क्योंकि वैसे ही बहुत लेट चल रही हूँ मैं। भोग लगाने में भी लेट हो ही रहा है, क्योंकि सुबह से पूरा साफ़ सफाई करने के बाद में मैं किचन में आई थी काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने छौंक दी है भिंडी। आज है वो थोड़ी सूखी सब्जी अच्छी लगती है जब खीर साथ में होती है। तो खीर भी मैंने, जब मैं झाड़ू निकाल रही थी तो मैं चावल भिगो के चली गई थी, और उसके लिए मैं दूध भी रख के चली गई थी दूसरे गैस पर, साथ में ही साफ़ सफाई हो रही थी। ये है कोकोनट किसा हुआ, जो कि मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास में। जब भी मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ, आपने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में, मैं या तो उसमें ये कोकोनट वाला क्रश किया हुआ, एकदम क्रश्ड कोकोनट होता है पूरा, वो डालती हूँ। बहुत टेस्टी भिंडी बनती है, कभी आप भी ट्राई करना। या फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन होता है जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो होता है पीनट। पीनट को मैं रोस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद में उनके छिलके उतार कर मैं हल्के से उसे मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो फिर उसका जो मसाला बनता है वो मैं इस भिंडी में डालती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी भिंडी बनती है, बच्चे भी खाना पसंद करते हैं, और अलग ही टेस्ट हो जाता है। यहाँ पर प्रिंकल मेरे को बार बार परेशान कर रही है, मुझे रायता बना दो, और फिलहाल मुझे टाइम नहीं है, मुझे देनी है धोख। इसलिए मैंने उसको डांट के भगा दिया है कि मैं एक बार काम करूँगी, उसके बाद में ही तुम्हें तैयार करूँगी। तो वो मेरी जैसे ही मेरा रिएक्शन देखा, वो वहाँ से भाग गई, क्योंकि बहुत डरती है वो मेरे डांट से। और अभी मैं यहाँ पर आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि माँ जी भी अभी आए थे जस्ट, उन्हें भी भूख लगी है। हमेशा ऐसा होता है, माँ जी को सुबह सुबह बहुत जल्दी भूख लगती है, और उन्हें सुबह सुबह जल्दी चाहिए होता है खाना। और मेरा हमेशा लेट इसलिए होता है क्योंकि इतने घर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ सब होने के बाद में ही मैं किचन में खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका टिफ़िन वगैरह रेडी करना, और उसके बाद में ही सारे अदर्स काम होते हैं। 8 बजे तक बच्चों का ख़त्म होने के बाद में नरेश का जो ब्रेकफास्ट होता है, माँ जी वैसी चीज़ें नहीं खाते हैं, उनको रोटी ही चाहिए होती है, इसलिए थोड़ा सा रोटी के लिए लेट होता ही है। तो माँ जी आके गए थे, इसलिए मैं अभी जल्दी से ये वाला जो चीले वाला घोल है वो बना रही हूँ, ताकि एक बार मैं एक चीला बना के भोग लगा दूँ, उसके बाद में तो सबको मैं खाना डाल दूँगी। तो खीर भी एक तरफ रेडी हो चुकी है, खीर में मैंने सारी चीज़ें डाल दी है। ये बना रही हूँ मैं चीले के लिए घोल। तो ये सेम घोल हम गुलगुलों के लिए भी बना सकते हैं। इसमें मैं ये करती हूँ कि जब भी मुझे ऐसा घोल बनाना होता है, मैं हल्का हल्का पानी डाल के ये वाला घोल बनाती हूँ। उससे घोल में कभी भी गांठें नहीं पड़ती है। दूसरा, जो आप साबुत चीनी डालते हैं उसको वैसी ही डालें जैसी वो है, पीसी हुई ना डालें, उससे भी गांठें नहीं पड़ती है, और घोल काफ़ी सॉफ्ट बनता है। आप चाहे गुलगुले बना रहे हो, चाहे आप चीले बना रहे हो, चीले और गुलगुले दोनों ही सॉफ्ट बनते हैं। साथ में मैंने डालती हूँ इसमें सौंफ, जिससे उसकी खुशबू आ जाए। और खीर हो गई है, और मैं जो भोग लगाना है वो मैंने बर्तन तैयार करके रख दिए हैं। और अभी मैं चीला बना रही हूँ, इसलिए मैंने तवे को गैस पर रख दिया है। और उसके बाद में थोड़ी सी इलायची कूट के मैंने डाल दी। खीर रेडी हो चुकी थी, तो मैंने सभी प्याले जो मेरे को भोग लगाने थे, गणेश जी को, खाटू श्याम बाबा को और माता जी की 3 बाटकियाँ, और गोगा जी के लिए 1 बड़ी बाटकी जो मैंने रखी है, वो स्पेशली आज अलग भोग लगेगा। नरेश को मैंने नारियल दे दिए हैं ताकि वो उनको बधार सके। आज के दिन नारियल चिटकी भी चढ़ाई जाती है गोगा नवमी के दिन गोगा जी के। हमारे यहाँ पर जो कुम्हार होते हैं वो पहले ही हमें गोगा बना के, मिट्टी का जो कच्ची मिट्टी होती है, काली मिट्टी, उसका गोगा बना के हमें दे के जाते हैं, और उसी की पूजा आज के दिन हम करते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होता है। और यहाँ पर मैं फटाक से पहले भोग रेडी कर रही हूँ। ये मैंने गोल साइड में रख दिया है। अब भोग लगाने के बाद में ही मैं सबको और सेक के दूँगी। तो ये एक चीला मैंने फटाक से उतार लिया है। नरेश बाहर चिटकी निकाल रहे हैं,
और ट्विंकल भी नहाने गई हुई है और हंसिका भी नहाने गई हुई है। उनको भी मैंने बोला जल्दी से आ जाओ, जब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने दोनों को ही नहाने के लिए भेज दिया था। तो इतना बिजी डे है, साथ में ही मुझे आज जाना था मंदिर। बहुत ही मन था कि मैं मंदिर भी जाके आऊँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैं निकल पाऊँगी, क्योंकि ये सब काम होने के बाद में बर्तन भी रह जाएंगे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और मैं सही बताऊँ, धूप निकल आई है और इन दिनों में बारिश कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। मतलब थोड़े से काम में भी इतनी उमस हो जाती है। फिर भी मेरा किचन काफ़ी खुला है, इतना महसूस नहीं होता है, लेकिन गर्मी तो अपनी जगह गर्मी ही है। जैसे ही किचन में हम कुछ ऐसा काम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है। तो एक चूल्हा मैंने सेक लिया है और अब मैं यहाँ पर इस काम को करूँगी बंद, और पूजा होने के बाद में ही मैं सबको सेक के दूँगी गर्मा गर्म। तो यहाँ पर जा रही हूँ अब मैं सारी अपनी पूजा की तैयारी करने। तो भोग तो मेरा रेडी हो चुका था, पूजा के सब बर्तन मांज के मैंने रेडी कर दिए थे पहले ही। और फिर मैं आ गई गार्डन में गुड़हल के बहुत ज़्यादा फूल पूरे पौधे पर लगे हुए हैं। तो और उधर मोगरा भी लगा हुआ है, लेकिन मोगरा फ़िलहाल अब कम हो चुका है। गुड़हल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो मैं इनके फूल लेने के लिए बाहर आ गई। आप देख सकते हैं कि धूप आ गई है, मतलब मेरे को लेट तो हो चुकी है, लेकिन चलो अपना काम हो रहा है, धीरे धीरे होता रहेगा। जब नई कोई हेल्पर है तो टाइम तो लगता ही है। और यहाँ पर मैंने गोगा जी को, गणेश जी को और खाटू श्याम बाबा को और माता जी को सबको फूल अर्पित कर दिए हैं। और पूजा की रेडी थी मेरे पास सारे सामग्री, तो अभी मैंने दिया जगा दिया है। और उसके बाद में हम गोगा जी के तिलक करेंगे, सारी राखियाँ निकाल के उनको चढ़ा देंगे। तो मैंने सबकी राखियाँ हैं वो निकलवा ली थी पहले ही, क्योंकि सब इधर उधर जो होते हैं, और मेरे को पता था मुझे बहुत टाइम लगेगा उन सब का वेट करते करते। तो सबकी राखियाँ मैंने पहले ही निकलवा ली कि सब अपनी अपनी राखियाँ निकाल दो, बाद में जब मैं भोग लगा दूँगी तो सब आपके आशीर्वाद ले लेना। तो मैंने यहाँ पर अपनी पूजा कंप्लीट की और सभी राखियाँ हैं वो गोगा जी के आगे अर्पित कर दी। यही होता है। आप लोग कैसे मनाते हैं गोगा नवमी को? हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन को जितनी भी राखियाँ बांधी जाती हैं, आज ही की दिन वो सारी राखियाँ उतार के हम गोगा जी के आगे उनको अर्पित करते हैं। और भोग के रूप में खीर और गुलगुले बनाए और पकौड़ी बनाई जाती है, लेकिन मैं उसकी जगह चीला बनाया है मैंने, प्रिंकल के डर से, क्योंकि प्रिंकल को तेल और चिकना एकदम मना है। तो उसको भी मैं चीला ही बना के दूंगी घी में। और गणेश जी को मैंने भोग लगा दिया है, खाटू श्याम को मैंने भोग लगा दिया है, और साथ में ही माता जी को भी खीर का भोग लगा दिया है। और आज के दिन मेरी भोग है वो टाइमली हो चुका है पूरा, और मेरी पूजा कंप्लीट हुई। और मैंने सबको आवाज़ दी कि सब आ जाओ और तिलक करा लो। तो सबसे पहले आ गई प्रिंकल नहाकर, तो उसने पहले तिलक करवाया और पूजा की और अपनी सारी राखियाँ यहाँ पर चढ़ा दी। तो यहाँ पर प्रिंकल सबसे पहले आ चुकी है और उसको खानी थी नारियल की चिटकी। उसने तो अपनी पहली पूजा सबसे जल्दी कर ली और इसीलिए ताकि उसे नारियल चिटकी मिल सके। बहुत बदमाश है, पूरे दिन उसका घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, किसी को भी 1 मिनट के लिए वो फुर्सत नहीं लेने देती है, ना वो खुद लेती है। तो उसने बोला चिटकी ले सकती हूँ मैं अभी? तो मैंने बोला हाँ ठीक है ले लो। तो उसने चिटकी उठा ली है अपने लिए और कुछ अब नया ही फिड़का लेके आई है कि ये मुझे अभी करना है। तो चलो अभी नरेश भी आ गए और नरेश ने सारी राखियाँ निकाल दी है और वो भी भोग लगा रहे हैं। हमारे यहाँ यही होता है कि पूजा करने के बाद में सब धीरे धीरे आशीर्वाद ले लेते हैं। वैसे अगर मैं फ्री रहती हूँ तो सबको पास में बुला के ही पूजा करती हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मैंने पूजा कर ली और सबको बोल दिया है कि सब आशीर्वाद ले लो। सबके मैंने तिलक निकाल दिया है। माँ जी आ चुके हैं तो मैंने सबसे पहले चिल्ला माँ जी के लिए बनाया। नरेश तो सिर्फ खीर खा रहे हैं उनके पास बैठ के, तो मैंने बोला आप खीर खाओ, तब तक मैं माँ जी को पहले खाना खिला दूँ और तब तक आपकी भी रोटी सीख जाएगी। और मैंने फिर जल्दबाजी में दोनों गैस पर तवे रख दिए, 2
जिस पर एक पर मैं बना रही थी परांठे और दूसरे पर मैं बना रही थी चीले, ताकि काम है वो थोड़ा फटाफट और जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत वक्त लगता है दोनों ही काम में, चीले सेकने में भी और पराठे सेकने में भी। और सबको भूख लगी थी, सब एक साथ बैठ चुके थे खाना खाने, कोई पराठे मांग रहा था, कोई चीले। तो मैंने सोचा दोनों गैस पर साथ में काम करते, अपना काम भी जल्दी होगा। गाइस, आज हमने अपनी सारी राखियाँ उतार दी है और गोगा की भी धूप दे दी है। और आज है वो मंदिर से बुलावा भी आया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आज प्रोग्राम है दही हांडी का। देखते हैं, टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर जाऊँगी और एक नया व्लॉग बनेगा उसके लिए, तो वेट कीजिए नए व्लॉग का। अगर मैं जा पाई तो ज़रूर व्लॉग बनाएंगे। आज अब सभी खाना खा रहे हैं और मेरा व्लॉग मैं आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।